डिटेलिंग बुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक, जिसके लेखक हैं टी हार्व एकर, खंड खा को रीड करने वाले हैं। खंड खा में दौलत की फाइलों के बारे में बताया गया है। तो आज हम दौलत की फाइल नंबर 1 के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टी हार्व एकर के अनुसार दौलत की फाइल नंबर 1 कहती है, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ। गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका अपने जीवन में बहुत कम नियंत्रण है, या फिर माने कि नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपनी वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है, या फिर नियंत्रण है ही नहीं। लेखक कहते हैं कि यह अमीरों का नजरिया नहीं है। इसके बाद टी हार्व एकर कहते हैं कि क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलने के लिए ढेर सारा पैसा लगाते हैं। गरीब लोग सचमुच यह मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का रास्ता यही है कि कोई बक्से में से उनकी नाम की पर्ची उठा ले। इसके लिए वे शनिवार की रात को टीवी से चिपके रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं, ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें दिख जाए। टी हार्व एकर आगे कहते हैं कि निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है, और अमीर लोग भी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं। लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने की उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। टी हार्व एकर कहते हैं कि आपको यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। चेतन या अचेतन रूप से जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित यानी विक्टिम की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा मैं होता है। इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों को यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग विक्टिम यानी पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। संकेत नंबर 1, दोष मढ़ना। संकेत नंबर 2, खुद को सही ठहराना। और संकेत नंबर 3, शिकायत करना। तो सबसे पहले हम संकेत नंबर 1 के बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके बारे में टी हार्व एकर कहते हैं कि वे अमीर क्यों नहीं हैं, इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष
मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यह है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। लेखक कहते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित खुद की तरफ देखते तक नहीं हैं। बहरहाल यह दोषारोपण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके आस-पास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग इसका आसान निशाना बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपने कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन या डाउनलाइन को दोष देते हैं, वे शिपिंग डिपार्टमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को भी दोष देते हैं, वे ईश्वर को दोष देते हैं और जाहिर है वे हमेशा अपने माता पिता को भी दोष देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमेशा कोई न कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। अंत में लेखक कहते हैं कि समस्या उनके अलावा किसी भी चीज या व्यक्ति में हो सकती है। तो इसी के साथ संकेत नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम संकेत नंबर 2 के बारे में जानेंगे। संकेत नंबर 2 कहता है कि खुद को सही ठहराना। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या फिर तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं कि पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आप कहते हैं कि आपका पति या पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त महत्वपूर्ण नहीं है, तो क्या उनमें से कोई भी आपके आसपास ज़्यादा टाइम तक रहेगा? जाहिर है नहीं रहेगा। और इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। आगे लेखक कहते हैं कि मेरे सेमिनारों में कुछ प्रतिभागी मुझसे कहते हैं, आप जानते हैं हार्व, पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक कहते हैं कि मैं सीधे उनकी आंखों में देखता हूं और कहता हूं, आप कड़के हैं, ठीक है ना? वे आम तौर पर अपने पैरों की तरफ देखने लगते हैं और इस तरह का जवाब देते हैं कि देखिए, इस वक्त मेरे सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं। लेखक कहते हैं कि मैं बीच में ही उनकी बात काट देता हूं और कहता हूं कि नहीं, यह इस वक्त की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। लेखक कहते हैं कि आप हमेशा कड़के या इसके करीब रहे हैं, हाँ या नहीं? इस बिंदु पर वे आम तौर पर सहमति से सिर हिला देते हैं और वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेखक कहते हैं अब वे सुनने और सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार यह एहसास हो गया है कि इस एक धारणा या विश्वास का उनके जीवन पर कितना विनाशक प्रभाव पड़ा है। जाहिर है वे कड़के हैं। उदाहरण के तौर पर
लेखक कहते हैं कि अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप पालतू तोते को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास पालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप पैसे को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि जो भी कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है उनके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में इसके स्थान को अच्छी तरह से समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं कि देखिए, पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। लेखक कहते हैं कि अब यह तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लेखक कहते हैं कि सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिनमें यह काम करता है और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिनमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है कि प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता है। यह किसी को भरपेट भोजन नहीं खिला सकता है। तो इसी के साथ संकेत नंबर 2 भी समाप्त होता है। अब हम संकेत नंबर 3 के बारे में जानेंगे। संकेत नंबर 3 है शिकायत करना। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं। लेखक कहते हैं कि शिकायत करना वह सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपनी सेहत या दौलत के लिए करते हैं। सबसे बुरी क्यों? इसके बारे में लेखक कहते हैं कि मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने जीवन की सही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर? जाहिर है आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसीलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। लेखक आगे कहते हैं कि व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र के कई शिक्षक आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि शिकायत करके आप दरअसल अपने जीवन में गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। दौलत का सिद्धांत कहता है जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। तो इसी के साथ संकेत नंबर 3 भी समाप्त होता है। अब हम जानेंगे लेखक के शब्दों में मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप देखें
कि आप दोष मढ़ रहे हैं, खुद को सही ठहरा रहे हैं या शिकायत कर रहे हैं, तो हर बार लेखक कहते हैं कि अपनी तर्जनी उंगली अपने गले पर फेरें ताकि आपको तत्काल याद आ जाए कि आप अपना वित्तीय गला काट रहे हैं। लेखक कहते हैं कि एक बार फिर, हालांकि खुद के गले पर उंगली फेरना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह दोष देकर, खुद को सही ठहराकर या फिर शिकायत करके अपना बुरा करने से ज़्यादा अजीब नहीं है। लेखक आगे कहते हैं कि अंततः यह क्रिया इन विनाशकारी आदतों को खत्म कर देगी। टी हार्व एकर कहते हैं कि एक डिब्रीफ करें। हर रात सोने से पहले एक ऐसी चीज लिख लें जो अच्छी तरह से हुई है और एक ऐसी चीज भी लिख लें जो अच्छी तरह से नहीं हुई है। उसके बाद नीचे दिए गए सवाल का जवाब लिख लें कि मैंने किस तरह से इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का निर्माण किया। अगर इसमें दूसरे लोग शामिल हों तो आप खुद से पूछें कि इनमें से प्रत्येक स्थिति का निर्माण करने में मेरी क्या भूमिका थी। लेखक कहते हैं कि यह अभ्यास आपको अपने जीवन के प्रति जवाबदेह बनाएगा और उन रणनीतियों के बारे में जागरूक भी बनाएगा जो आपके लिए काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसी के साथ दौलत की फाइल नंबर 1 समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो दिल से पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। इससे हमें आगे की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है।